मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस नियमित कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह आर्थिक न्याय का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, इसका आभास तो कुछ समय बाद आपको अवश्य होने लगेगा, लेकिन इसे एकाएक समझना और स्वीकार करना बहुत लोगों के लिए काफी कठिन जरूर हो रहा है। लेकिन अगर मोटे मोटे लक्षणों को देखा जाए तो यह बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि गरीबी पूरे समाज की सबसे बड़ी समस्या है और यह केवल भारत की नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। और विश्व की सारी शक्तियों का संचालन यह कौन कर रहा है? तो यह सारी जो विश्व व्यवस्था है, स्वास्थ्य संगठन है, इसका संचालन वो कर रही है। वह इस कोरोना के नाम पर सर्वे सर्वा बनी बैठी है, किंतु वह जिस प्रकार से संचालन कर रही है, उसकी वैक्सीन, उसकी दवा बनाने का एकाधिकार किसके पास है? तो एलोपैथी के पास है। एलोपैथी हमारे देश में किस बात के लिए प्रसिद्ध हो रही है? तो एलोपैथी प्रसिद्ध हो रही है लूट खसोट के लिए। वास्तव में यह सिद्ध हो रहा है कि भारत में जो लोग यहां परंपरागत रूप से रह रहे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी अनेक देशों के रोग प्रतिरोधक क्षमता से अधिक है। लेकिन उसका कारण क्या है? इसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं। ये एक विचित्र बात है कि नहीं? भारत की रसोई और भारत के आम नागरिक के भोजन को अगर देखा जाता तो उनकी इस रोग प्रतिरोधक क्षमता का रहस्य पूरी जनता को, पूरी दुनिया को मालूम हो जाता। भारत की जनता अपनी क्षमता का कारण नहीं जानती, क्योंकि इन 300-400 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता को मूर्ख बनाया गया, तो उसकी यह मूर्छा इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए तो ब्रिटेन के लुटेरे, जिन्होंने अपने शासनकाल में यह कुकृत्य किया, वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और आने वाले समय में अपने नित्य चलने वाले कार्यक्रम में हम इस बात को एकदम प्रमाणित रूप से सिद्ध तक भी करके दिखा देंगे, लेकिन उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज हमारा जो यह कार्यक्रम है वह आर्थिक न्याय पर है। तो आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में हमारा मूल उद्देश्य तो गरीबी को समाप्त करना है। हम सबको समान करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम गरीबी अमीरी के बीच के खाई को बिल्कुल समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। यह गरीबी और अमीरी तो रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम योग्य है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता और कम परिश्रम ही नहीं, वो अपने आप को सुखी समझता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को सबके समकक्ष खड़ा करना यह उसकी इच्छा के विरुद्ध काम हुआ कि नहीं? तो फिर ये न्याय की श्रेणी में कैसे आएगा? तो इसलिए आज मैं आपको वह अपना घोष वाक्य फिर दोहरा दे रहा हूं कि गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा बननी चाहिए।
आज की वैश्विक ताकतें क्या कर रही हैं? गरीबी रेखा का रोना रो रही हैं। हमारे यहां मनमोहन सिंह के समय जो अहलूवालिया सारी इकोनॉमी के मालिक बने बैठे थे, उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया, गरीबी रेखा बननी चाहिए। और गरीबी रेखा क्या थी? 28 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला ग्रामीण वह गरीब नहीं था, वह गरीबी से ऊपर था। और 32 रुपए शहर में कमाने वाला व्यक्ति वह भी गरीबी से ऊपर था। इन लोगों को इस प्रकार का मापदंड निर्धारित करते हुए शर्म नहीं आई कि एक दिन उनको भी मरना है। अहलूवालिया के संबंध में तो मैंने सुना था कि वह इतना संपन्न व्यक्ति है कि करोड़ों रुपयों का एक टॉयलेट उसने अपने घर में बनाया है। और मापदंड निर्धारित करते समय क्या करता है? मापदंड निर्धारित करते समय शहरी क्षेत्र में अगर कोई मजदूर 32 रुपया रोज कमाता है तो वह गरीब नहीं है। मुझे ऐसे धूर्त, बेईमान और बदमाश, मूर्ख और अज्ञानी लोगों को समाज में कठोर दंड से दंडित करने की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रकार के लोग समाज को गुमराह करते रहे हैं और गुमराह करते रहेंगे। संविधान के नाम पर यह जो व्यवस्था हमारे यहां कायम की गई है, यह भी पूरी तरह नख सिख खोटी सिद्ध हो रही है। और आने वाले समय में आपको इसी संविधान को कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा, जिसकी शपथ लेकर आज आप यह व्यवस्था चला रहे हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात है वह इससे मेल खाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किन शक्तियों के बल पर काम कर रहा है? आपको मालूम है कि एक समय आधी से अधिक दुनिया पर इन्हीं अंग्रेजों का, ब्रिटेन के लुटेरों का शासन था और उन्होंने मानवता के विरुद्ध सबसे घृणित काम किया है। यह इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्या निकृष्ट काम था वो? और वह था पूंजीवाद। अगर आपने पूंजीवाद की विशेषता को देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, सीमाहीन लोभ, लालच, स्वार्थ और षड्यंत्र के बल पर बनाई गई व्यवस्था ही पूंजीवादी व्यवस्था है। और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्श के ठीक विपरीत इस पूंजीवाद को जन्म दिया। और आज यह पूंजीवाद पूरी दुनिया में एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुता, दुश्मनी, षड्यंत्र, झूठ, पाखंड और बेईमानी का पर्याय बन गया है। अर्थात आज पूरी विश्व व्यवस्था जिन लोगों के हाथों में है वे सब पूंजीवादी हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को, संपत्ति को छिपा रखा है और समाज को गोपनीयता का झूठा पाठ पढ़ाकर उस गोपनीयता के ऊपर आंच भी नहीं आने देता। तो इसमें चाहे भारत शामिल कर लीजिए या दुनिया का कोई भी देश, बाकी देशों की बात मैं नहीं कहता जहां अंग्रेजों का शासन न रहा हो, लेकिन लोभ, लालच और स्वार्थ की दुष्प्रवृत्ति यह तो सारी मनुष्यता को नष्ट कर सकती है और अंग्रेजों ने वही कुकर्म किया है। इसलिए जो लोग पूंजीवाद और भारतीय संस्कृति को एक मानते हो तो उन्हें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, मैं फिर अपनी बात पर आता हूं कि अगर आप आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, गरीबी को खत्म करना चाहते हैं,
गरीबी और अमीरी के बीच न्यायपूर्ण संतुलन की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा बनानी होगी। अर्थात एक व्यक्ति के न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार को अपनी विश्व व्यवस्था का आधार मानना पड़ेगा। उसके लिए गरीबी रेखा बनाने की जरूरत ही नहीं है। यह बेहूदी बात है। मैं बार बार इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं। और जब गरीबी रेखा की बजाय हम अमीरी रेखा बनाएंगे, न्याय के आधार पर अमीरी रेखा की स्थापना करेंगे, करना चाहेंगे, तो फिर ये बताइए एक व्यक्ति के अधिकतम संपत्ति अधिकार को परिभाषित करना पड़ेगा कि नहीं? और न्याय के आधार पर अगर करेंगे तो फिर औसत संपत्ति अधिकार के अलावा कौन सा सूत्र है जो विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति का निर्माण कर सकता हो? तो बंधुओं, उस पर मेरा साफ कहना है कि औसत संपत्ति अधिकार को ही हमको मुख्य आधार बनाना पड़ेगा। हमको शासन हो चाहे शासन के सिर पर कोई बैठा हो, किसी को भी औसत से ज्यादा संपत्ति का स्वामी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। और उसकी गोपनीयता के अधिकार को, पद पर बैठने वाले व्यक्ति को गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ को भी अपने शत्रु नंबर 1 के रूप में पहचानना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता जिस शासनकर्ताओं के द्वारा पूरे समाज की सारी ताकत धन और वैभव के ऊपर एकाधिकार कर लिया गया हो, उन्हीं की सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति को गोपनीयता का अधिकार क्यों होना चाहिए? और अगर सत्ता में बैठा हुआ सर्वशक्तिमान अगर उसके पास गोपनीयता का अधिकार होगा तो फिर देश की आम जनता के पास कौन सा अधिकार होगा कि उन दुष्ट स्वभाव के, उन धन पिशाचों के ऊपर समाज नियंत्रण लगाएगा तो कैसे? और आज का यह पूंजीवाद इसी प्रकार के बेखौफ लोगों का जमावड़ा है। मुट्ठी भर पूंजीपति सारी शक्ति अपने पास जमा करके बैठे हैं, तो फिर जनता क्या करेगी? उसके पास तो मिलकर बैठने का 4 लोगों को एक साथ बैठने के लिए ताकत भी नहीं बची है। उसके लिए भी कोई ना कोई पूंजीपति तलाशना पड़ता है कि भाई आज 20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इन 20 लोगों के खर्च वर्च कैसे निकलेगा? नहीं तो ये बैठेंगे कैसे? अरे कम से कम पानी पिलाने का, उसके साथ गुड़ की डली देने का खर्चा तो आएगा ना, लेकिन कौन करेगा? अगर पैसे वाला नहीं करेगा तो क्या भूखे मरते लोग करेंगे? तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपको किस सीमा तक आर्थिक न्याय को समझना है। इसलिए बंधु, मैं यह कहूंगा कि औसत संपत्ति अधिकार को स्वीकार करें और औसत से अधिक संपत्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, मैं उसकी जाति नहीं पूछना चाहता, मैं उनका संप्रदाय नहीं पूछना चाहता, मैं उसका क्षेत्र नहीं पूछना चाहता, यहां तक कि मैं वो देश भी नहीं पूछना चाहता। इन सब से परे हटकर हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार, जिस दिन औसत संपत्ति अधिकार को मान लेंगे, उस दिन औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति को आपको समाज का कर्जदार मानना पड़ेगा। और कर्जदार व्यक्ति से औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लेकर उसी को पूरे समाज के सामूहिक विकास और उद्भव के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से कर लगाया जाना चाहिए और बाकी कोई भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं आपको बार बार यह बात बता रहा हूं कि यस, इनकम टैक्स, यह आयकर, यह जीएसटी
और इसी प्रकार के भ्रम पैदा करने वाले कई कर हम पर लगे हुए हैं, और यह सब अमीरों को अमीर बनाए जाने का षड्यंत्र और गरीबों को भूखे मारने का षड्यंत्र है। मैं यह बात केवल अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने इस बात के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ अनेक बार चर्चा की है, और हर बार यही बात निकल के समझ में आ रही है कि यह जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र है। और इसीलिए आज जो अपने आप को अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता मान बैठे हैं, वे इसी षड्यंत्र की पुष्टि के लिए काम करते हैं, ताकि यह षड्यंत्र दुनिया देख और समझ भी नहीं पाए, और यह हमेशा हजारों सैकड़ों सालों तक इसी प्रकार जनता का शोषण करता रहे। लेकिन इसका भयानक परिणाम मैं बता दूं कि अगर ये कुछ समय बाद चला तो पूरी दुनिया महाविनाश के आगोश में समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप मेरे इस भविष्यवाणी को चाहे तो चेतावनी समझ ले, और इसीलिए अमीरी रेखा बनाइए, गोपनीयता को समाप्त करिए, औसत संपत्ति अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानिए, और औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर, केवल संपत्ति कर लगाने के सूत्र को हृदय में स्वीकार करिए। और यदि इसी के आधार पर संपत्ति कर लगाया जाए तो शुद्ध लाभ को सब लोगों में बांटिए। जब तक यह शुद्ध लाभ व्यवस्था से मिलने वाला यह शुद्ध लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं इस पूंजीवाद से आपको कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए बंधुओं, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, मेरी डिग्री के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैं तो अपने अध्ययन के बल पर, निरंतर चिंतन मनन के बल पर, मानवता के प्रति अगाध निष्ठा होने के कारण, और यह अगाध निष्ठा भी क्यों हुई, तो इसके लिए भी मैं भारतीय संस्कृति को ही मूल कारण मानता हूं। मैं मूल रूप से भारतीय संस्कृति का ही एक उत्पाद कहा जा सकता हूं। और यहां तो आपने भी सुना होगा कि इसी प्रकार के विचित्र लोग पैदा होंगे, और पूरा समाज, पूरी दुनिया उनके मार्गदर्शन में अच्छी स्थिति को फिर प्राप्त करेगी। इसलिए आज आर्थिक न्याय की दृष्टि से गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा बनाइए, और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए। मैं कहना चाहिए चाहता हूं, केवल आपकी मेहनत से आपका पेट नहीं भरेगा। आज जो स्थिति बन चुकी है, जिसमें बड़े से बड़े यंत्र उपकरण आ गए हैं, आपकी मेहनत का कोई मूल्य कुछ भी नहीं है, और उसके आधार पर अगर कोई जीवन जिएगा तो मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी को भूखे ही मरना पड़ेगा। और जब तक लाभ का यह हिस्सा व्यवस्था से मिलने वाले, अर्थव्यवस्था से मिलने वाले शुद्ध लाभ का समान लाभांश आपको हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक उसकी जिंदगी सुखद नहीं हो सकती। इतनी बात कहकर मैं अपनी आज की इस वाणी को विराम देता हूं, और आपको अगले एपिसोड के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।